Morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. No, you are excited to listen Sonu Sood Saab, Sonu Sharma ji, and Shrikant Bhola ji, because everyone is having their own stories of success, own stories to motivate people, or some stories those motivate themselves. यहाँ पहुंचना, इस स्तर पर पहुंचना कोई आसान काम नहीं होता। हर कोई चाहता है। 140 करोड़ लोग हैं भारतवर्ष में। 140 करोड़ में से मैं तो हमेशा कहता हूं कि एक बार लिखने का कोशिश करिए कि 100 या 200 लोगों के नाम लिख पाए जो सफल आपको दिखाई देते हैं। 543 तो हमारे एमपी हैं लोकसभा में, लेकिन हम 200 लोगों का नाम नहीं लिख पाएंगे। 100 का नाम लिखने बैठेंगे तो शायद 30 में ही सुई अटक जाएगी। वो लगेगा पेन चल ही नहीं रहा है, कौन सा नाम लिखूं। तो कैसे यहां तक पहुंचते हैं कोई लोग, कैसी जर्नी होती है उनकी। मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने बारे में एक बार बता दूं कि आखिर जर्नी मेरी भी कहां से कहां तक पहुंची, क्या उसके पीछे रहा। क्योंकि लोग आज की स्थिति तो देखते हैं कि इनवर्टिस यूनिवर्सिटी के चांसलर, बरेली सिटी के लगातार कंसेक्यूटिव सेकेंड टाइम मेयर, लेकिन इसके पीछे की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे यहां तक पहुंचे, इट्स नॉट इजी। मेरे फादर आज यहां बैठे हैं, मेरी मदर भी यहां बैठी है। हमारे घर में नौकरी सिस्टम रहा है। मेरे फादर यूपी पुलिस में रहे, मेरे दादाजी कोर्ट में पेशकार रहे हैं, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर खेती करते थे, पंडिताई होती थी हमारे घर में। तो हमारे यहाँ कभी बिजनेस में आना या कोई बड़ा काम करना, ये तो कोई थॉट ही नहीं था। उस सिस्टम में एक नौकरी वाला तो नौकरी की पिताजी ने करी तो उनके बेटे ने करी, अब उनके बेटे के बाद उनका बेटा नौकरी करेगा, फिर उसके बाद दूसरा नौकरी करेगा। एक सिस्टम चला रहा है। तो मेरी एजुकेशन हुई, उसके बाद आई स्टार्ट जॉब। एक्सपोर्ट फर्म में एक जॉब में स्टार्ट कर दी। कैरियर स्टार्टेड वेरी यंग विद फुल ऑफ एनर्जी, पूरी एनर्जी के साथ। सुबह 9 बजे जाना दिल्ली में और 5 बजे जॉब खत्म। उसके बाद शादी हुई नहीं है, अकेले वो सर गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर करते करते शाम हो जानी है। और शाम के बाद अभी तो यू आर लकी एनफ यू हैव मोबाइल्स। उस समय मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था और मोबाइल आए भी नहीं थे। तो टीवी भी आप 5:30 बजे घर पहुंचने के बाद कितने बजे तक देखोगे, ऑल अलोन एट होम। तो यंग स्टूडेंट्स के पास 2 चॉइस होती, मेरे पास भी वो 2 चॉइस थी। आइदर आई विल स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम, और आई शुड लुक फॉर माई ब्राइट कैरियर। क्या हो सकता है वो। तो हमारे ऑफिस में 2 शिफ्ट चलती थी, 9 to 5 और 4 to 12। तो आई ट्राई टू इन्वॉल्व माई सेल्फ इन सेकेंड इवनिंग ऑल्सो, सेकेंड शिफ्ट, कि भाई उसमें भी जगह मिलनी चाहिए। क्योंकि घर पे क्या करना है, घर पे तो जस्ट बैठे ही हैं आप। बहुत मुश्किल एचआर ने कहा कैसे हो सकता है एक आदमी 2 तनख्वाह लेगा, सुबह वाली नौकरी भी करेगा और शाम वाली भी नौकरी करेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। फिर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इनसे उनसे बात करते करते हम भी पहुंच ही गए। जिद्दी बहुत थे, माने नहीं। हमने कहा साहब हम क्या कर रहे हैं, तनख्वाह तो मांग नहीं रहे, एक्सपीरियंस ही मिल जाएगा, शाम वाले में भी इन्वॉल्व कर दो। तो शाम वाले में भी इन्वॉल्व हो गए। थोड़ा वहां से टर्न हो गया लाइफ। हालांकि बिजी बहुत थी, सुबह 9 बजे से रात को 12 बजे तक। एक्सपोर्ट कंपनी थी, बहुत सारे लोगों को घुमाना भी पड़ता था।
1 साल हो गया जॉब करते करते। अब दिमाग में वो फिट होने लगा था कि बस अब तुम्हारा कैरियर यही है, इसमें तुम आगे बढ़ोगे, अब सीनियर मैनेजर हो जाओगे, फिर टारगेट होगा कि आप वाइस प्रेसिडेंट हो जाओगे, फिर प्रेसिडेंट 50 साल की उम्र में आते आते कंपनी के सीईओ या कुछ बन सकते हो। ये दिमाग में जब 1 साल हो जाता है नौकरी करते करते तो फिक्स हो जाती है आपकी स्टेयर्स, आपकी जो सीढ़ियां हैं वो फिक्स हो जाता है। वही हमारी भी फिक्स होने लगी। एक बार एक डेलीगेशन आया हुआ था बाहर से और मुझे उनको लेके दिल्ली जू में जाना पड़ा, दिखाने के लिए कि जू कैसा है हालात। बाद में वो बहुत सारी स्टोरी बनी, सोनू शर्मा साहब जानते होंगे, बहुत सारी स्टोरी बनी। दिस इज रियल इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ कि जब वो जू में घूम रहे थे तो बड़े बड़े केजेस से शेर का बहुत बड़ा, कि शेर कहीं बाहर ना आ जाए, उसको इस तरह से रखा जाता है। तो ऐसे अलग अलग एनिमल्स के बने हुए थे। तो मैंने देखा ना एक डियर का भी था, लेकिन उसका जो केस था उसका कोई प्लेन सरफेस है, उसमें एक हार्डली 6 फीट की एक फेंसिंग लगी है, उसमें डियर घूम रहे हैं। अब मुझे लगा मैंने कहीं पढ़ा है कि जो डियर है वो कम से कम 10 से 15 फुट की छलांग मार देता है, लेकिन ये 6 फुट की छलांग नहीं मार पा रहा। कोई तो रीजन होगा। सोचता रहा, फिर मैंने सोचा कि शायद इसके दिमाग में फिक्स कर दिया गया कि बेटे तुम छलांग मार सकते हो लेकिन इससे ज्यादा नहीं। इसकी वो सोच जो है वो वहां पर फिक्स कर दी गई है। शायद बचपन से इसके दिमाग में बैठा दिया गया कि तुम कूद सकते हो लेकिन इससे ऊपर नहीं। वो कहते हैं वो हनुमान जी को शक्ति अपनी पता नहीं थी तो उनको याद दिलानी पड़ती है। तो उसी समय मेरे को भी स्ट्राइक किया कि शायद मैं बंद गया हूं इसी जॉब में, और शायद इसी सीढ़ी के अलावा मुझे कुछ और दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन मैं बहुत बड़ी छलांग लगा सकता हूं। ये 10 से 15 फुट की छलांग मैं लगा सकता हूं। मैं भी शायद ये 6 फुट तक की बाउंड्री में बंद गया हूं। ये सोच के मेरी जो थॉट है ना वो बदल गई। मेरा दिमाग और चलने लगा कि मैं और क्या कर सकता हूं। ऐसा मैं क्या कर सकता हूं कि कुछ जीवन में बदलाव आया। ऐसे में मुझे मेरी वाइफ सोनल जी यहाँ बैठी, उनसे मुलाकात हो गई। तो मैं सोच रहा था कि कैरियर से मुलाकात होनी थी, ये तो दूसरा ट्विस्ट आ गया नहीं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हो सकता है सीढ़ी कहीं इसी रास्ते से निकलती हो, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है कि वो लक्ष्मी का भाग्य बहुत तगड़ा होता है। तो शायद लक्ष्मी का आगमन जरूरी है। और मेरी शादी हो गई। आई वॉज जस्ट 21.5, 21.5 साल का लड़का और शादी हो गई। माई वाइफ वॉज 17। सोचिए आप 18 की में तभी हो रही थी जब हमारी शादी हो रही थी। शादी हो गई और जब शादी हुई मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आ गई, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गई, इनोवेटिव आ गया, एक कॉलेज की अपॉर्चुनिटी आ गई। 96 में डिनोटिफाई हुआ था AICTE ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था कि कॉलेजेस आप लोग लगा सकते, जनरल पब्लिक कैन गो फॉर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट स्टूडेंट इंस्टीट्यूशंस। सो वी स्टार्टेड इन 98 बरेली में। बल्कि इससे पहले और मैं बता दूं, जब मैंने नौकरी का जब छोड़ने का सोचा, मैं रिजाइन करता, एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट है। तो खलबली मच गई घर में कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। आई कॉल्ड माय फादर कि पापा डिसाइड कर लिया है नौकरी छोड़ने वाली, हमें क्या करना है, अरे बिजनेस करें। पापा चाहते थे कि हाँ ठीक है यार, हम लोग बहुत देखते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को, कुछ करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए लाइफ में, कुछ करो बड़ा करो, पर नहीं जाना तो क्या होगा। तो मैंने कहा कि तो सोचेंगे। तो पापा ने कहा कि देखो जब काम करना पूरी हिम्मत से करना, पूरा मन लगा के करना, और ये मत सोचना कि क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा। तो इतना दम तो है कि हम तुम्हें खाना खिला सकते हैं, हम इतना तुम
ये मत सोचना कि घर बेकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये हिम्मत भी वहां से मिल गई कि ठीक है चलो कुछ नहीं होगा तो कम से कम। लेकिन मैंने कभी नेगेटिव सोचा ही नहीं। आई स्टार्टेड विद वेरी पॉजिटिव कैरियर। बहुत पॉजिटिव थॉट के साथ मैंने शुरुआत की। बहुत हर्डल्स आते हैं लाइफ में जब आप काम करते हैं, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। इन्वर्टिस की शुरुआत हुई 98 में, हमने शुरू किया विद 83 स्टूडेंट्स। बहुत सारे गवाह हमारे साथ हैं पुराने। यहाँ पर हमारे आर के शुक्ला जी हैं, डीन साहब बैठे। और हम लोगों ने जब शुरू किया, फिर मनीष गुप्ता जी, हमारे रजिस्ट्रार साहब, सब पुरानी टीम, मतलब अभी तक हम लोग साथ में हैं। शुरू किया 83 के साथ और फिर यहाँ पर 2001 में हम शिफ्ट हुए। और फिर एक भूकंप सा आ गया जिंदगी। जब लगने लगा ना कि जिंदगी अब बहुत अच्छी चल रही है, मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक मुकाम पर चल रहे हैं, तो फिर एक 2004 में एक भूकंप सा आ गया। एक पॉलिटिशियन बरेली के और एक उत्तर प्रदेश के बहुत भारी भरकम पॉलिटिशियन। अब तो मुझे नाम लेने में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आजम खान साहब सो कॉल्ड मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री भी अगर वो नाराज हो जाते तो उनके घर जाते थे मनाने के लिए। ऐसे खतरनाक पॉलिटिशियन। और उनके यहाँ के मेयर डॉक्टर IAS तोमर, उन्होंने, मतलब उस समय तो मुझे लगता था कि यार क्यों मेरे पीछे पड़ रहे हैं खाना। इंस्टीट्यूशन को बंद करना चाहते, इन्वर्टिस के जो स्टूडेंट हैं उनके कैरियर को खत्म करना चाहते, जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम नॉट एबल टू गिव देम डिमांडेड मनी। क्योंकि मैं कोई इंडस्ट्री तो चलाता नहीं। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाले के ऊपर भी कैसा प्रेशर हो सकता है पॉलिटिशियंस का, ये मैंने पहली बार देखा। सच एंड प्रेशर के या तो इतना पैसा दो, नहीं तो बंद कर देंगे। हमने कहा बंद कर दो, पैसा नहीं देंगे। देखें कोई बात नहीं, लड़ाई लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बराबर में आपने देखा होगा अभी प्लांट बंद है। सोनू साहब, स्क्वायर सोनू साहब, दोनों को दिखाएंगे अब यहाँ कि कैसे हमारे साथ जबरदस्त अन्याय किया गया। सरकारी जमीन थी, बोले इसमें हम लगाएंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, कूड़े का ढेर लगा देंगे, मरे हुए जानवर डाल देंगे। हमने डाल तो देखेंगे जो भी होगा। डालना उन्होंने शुरू कर दिया, यहाँ बच्चों का पढ़ना मुश्किल हो गया। फिर लगा कि यार क्या करना चाहिए, क्योंकि इंसिडेंट्स होते हैं ना, वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। और एक बार तो जब लड़ाई में हम लोग सारे, हमारी सारी फैकल्टी, सारे स्टूडेंट हमारे साथ थे।